दिसंबर के महीने के 20 दिन के करीब बीते थे। ठंड अपने पूरे तांडव पर थी। हीटर से गरमाया कमरा और रजाई की गुनगुनाहट से निकलने का मन बिल्कुल भी नहीं था। घड़ी की सुइयां 6 बजा रही थी। बाहर शायद कोहरा बहुत ज़्यादा था। कमरे में हल्की सी रोशनी भी खिड़की से छन कर नहीं आ रही थी। उसने रवि की तरफ कनवट बदली। हमेशा की तरह रजाई में अपना सर छुपाए खरगोश की तरह सो रहे थे। जाने कितनी ठंड लगती है इनको। ऊनी मोजा भी पहने सो रहे होंगे। उसने मुस्कुराते हुए रजाई से खुद को बाहर निकाला और बगैर किसी आवाज के अपनी स्लीपर को पैरों में खिसकाकर पैर उसमें डाल दिए। उसके दिन की शुरुआत हो चुकी थी। अपने बालों को समेटकर उसने जूड़ा लपेटा और कुर्सी पे पड़े शॉल को लपेटकर कमरे के बाहर आ गई। चाय का पानी गैस पर चढ़ाकर वो बाथरूम की तरफ जा रही थी कि बच्चों के कमरे के भिड़े हुए दरवाजे की तरफ उसकी नजर चली गई। आदतन उसने कमरे में झांक कर देखा। दोनों बच्चे अपनी अपनी रजाई के बाहर थे। एक की रजाई जमीन पर थी तो दूसरा रजाई के ऊपर था। मुस्कुराते हुए उसने दोनों की रजाइयां ठीक से उनको ओढ़ा दी। शुक्र है स्कूल में सर्दियों की छुट्टियां हो गई हैं, वरना इतनी सर्दी में सुबह सुबह इन बच्चों को उठाकर तैयार करना, जगाना और स्कूल भेजना, उसका दिल बहुत कटता था। कम से कम सूरज चढ़े तक सो तो लेते हैं, धूप निकल आए तो उठें बेहतर है, वरना इन दोनों को तो संभालना ही मुश्किल हो जाता है। सच में बच्चों को संभालना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। ठाकुर जी को मत्था टेकते हुए उसने शुक्राना अदा किया। आज ध्यान से बच्चों के पुराने ऊनी कपड़े निकालकर छुटकी और दूसरे बच्चों में बांट देगी। कैसे बेचारी बच्ची सुबह सुबह पैरों में चप्पल डालकर बगैर ऊनी कपड़ों के अपने काम पर निकल पड़ती है। किसी को नहीं पता वो कौन है, कहां से आई है। बस कुछ सालों पहले उसे रेलवे लाइन के उस पार खाली पड़ी मिल के दरवाजे पर कोई छोड़ गया था। 10 साल की उस बच्ची की मानसिक उम्र उसकी शारीरिक उम्र से बहुत कम थी। किसी को कुछ पता नहीं चला कि कहां से आई थी, या ये कहें किसी ने कोशिश भी नहीं करी। सबको बिना पैसे काम करने वाली एक जो मिल गई थी, जिसके घर भी कोई काम होता छुटकी को आवाज लग जाती और छुटकी भी खुशी खुशी वो काम कर देती। उसे कुछ खाने को मिल जाता या कोई पुराना कपड़ा लगता, वो बच्ची इसी में खुश हो जाती थी। कभी कभी कोई ₹1-2 उसकी हथेली पर रख देता, तो उसकी तो आंखें ऐसे चमक उठती थी जैसे कि चांद सितारे हों। फिर तो 2 दिन तक या तो वो बुढ़िया के बाल के ठेले पे खड़ी होती थी या ऑरेंज बार के चटकारे मारते हुए दिखती थी। उसके साथ तो छुटकी का रिश्ता बड़ा प्यारा सा था। उसने छुटकी को पढ़ाने की बेहद कोशिश करी, मगर मजाल है उस लड़की के भेजे में एक थैला भी घुसे। हाँ, रंग दे दो तो घंटों चित्रकारी करती रहेगी। रंगों का तो उसे जैसे नशा था। दोनों बच्चों को जब भी आर्ट और क्राफ्ट का कोई प्रोजेक्ट बनाना होता तो घंटों उनके साथ बैठकर रंगीन कागज काटती, चिपकाती, रंग करती और तालियां बजाती। आधे से ज्यादा तो बच्चों का प्रोजेक्ट वही कर देती थी। चाय का कप लेकर वे बाहर निकली। अखबार और दूध वाला बाहर गेट पर रख गया होगा। सब करने के बाद रवि को उठाती हूँ, उसने मन में सोचा। चेहरे पर लगती हुई चाय की भाप बहुत अच्छी लग रही थी। गेट से पेपर उठाते हुए उसने बाहर की तरफ नजर डाली। कोहरे की चादर अभी भी बाहर फैली हुई थी। चाय के कप को गमले की कगर पर रखकर उसने गेट में अटका हुआ अखबार निकाला। सामने कुछ भीड़ सी नजर आ रही थी। अपनी हथेलियों से कोहरे को हटाने की कोशिश करते हुए उसने सामने ध्यान से देखा। रेलवे लाइन पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। शायद फिर कोई अभागा गाड़ी के नीचे आ गया है। बगल के गेट पर खड़ी मिसेस बख्शी बोली, पता नहीं यार, लोगों को अपनी जिंदगी से इतने क्यों नाउम्मीद हो जाते हैं। उसने कप उठाते हुए कहा, ये दूध वाला भी बहुत देर करने लगा है और ये मरी छुटकी भी अभी तक नहीं आई। सोच रही थी जरा अंडे ब्रेड ही पकड़ा देगी। अब इतनी सर्दी में बच्चे तो ना उठ के जाएंगे। आती ही होगी, बच्ची ही तो है, सो रही होगी। ठंड भी तो कितनी हो रही है। अरे काहे की बच्ची अच्छी खासी बड़ी हो गई है,
अभी कल ही तो मैं कह रही थी दुपट्टा गले में डालकर झाड़ू पोछा लगाया कर। मिसेस बख्शी एक ही सुर में बोले जा रही थी। हमारे बच्चों की उम्र की ही तो है मिसेस बख्शी। आप बिना नंदनी, आदमियों की नजरें कहीं रोकी जा सकती हैं? और फिर घर के बच्चों को आप किससे मिला रही हो? घर के बच्चों की तो बात ही अलग है। चिची चिची बहुत बुरा हुआ। काम वाली कमला आ गई थी। क्या हुआ? गेट की कुंडी खोलते खोलते वो बोली। चिची रुको रुको जिजी, अभी दरवाजा मत खोलो, मैं आती हूं। सुना है छुटकी के साथ कुछ हुआ है। कमला ने उसे रोकते हुए कहा। क्या हुआ कमला? उसने कमला को आवाज देकर पूछा। हाय हाय, गाड़ी के नीचे तो नहीं आ गई करमजली? सोते सोते तो चलती आई है सुबह सुबह। अब देखती हूं किसको भेजूं अंडे ब्रेड लेने। मिसेस बख्शी ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। ये मिसेस बख्शी भी ना। जिज्जी जिज्जी, सुना है बहुत बुरा हुआ है बच्ची के साथ। कमला रुक ना, मैं भी आ रही हूं, उसने गेट बंद करते हुए कहा। भीड़ काफी ज्यादा थी। कुछ लोग वीडियो बनाने में लगे हुए थे, कुछ लड़के आपस में किसी बात पर हंसी ठट्ठा कर रहे थे। मोहल्ले की कुछ औरतें दुपट्टे में मुंह ढककर अब बातें कर रही थी और हंस रही थी। उसने घबराकर अपने कदम तेज कर दिए। हे भगवान, सही सलामत हो बच्ची। कानों को हाथ लगाते हुए उसने सोचा। क्या हुआ? हाँफते हुए उसने साइड में खड़ी औरतों से पूछा। होना क्या है? वही जो इन जैसियों के साथ होता है। इन्हें ना अपने कपड़ों की सुध होती है ना बदन की। अग्रवाल आंटी थी। अभी पिछले हफ्ते ही तो इनके घर हुए जगराते में सारा काम छुटकी ने संभाला हुआ था। तब तो उसकी बलैया लेते हुए नहीं थक रही थी। क्या हुआ है आंटी? उसका दिल किसी अंदेशे से जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों में पानी तैरने लगा था। होना क्या है? कितना बोला था ऐसे लोगों को मोहल्ले में ना बसने दो, लेकिन यहां तो सब बहुत पढ़े लिखे हैं। सुनता कौन है? विभा की ताई जी थी। तूने भी बहुत सर चढ़ाया हुआ था ना उस चुटकी को नंदिनी। ताई जी को तो मौका मिलना चाहिए था। नंदिनी तो वैसे भी उनको फूटी आंख नहीं सुहाती थी। मगर हुआ क्या है? कोई बताएगा क्या? और क्या होना है जो इन जैसियों के साथ होता है? जाकर खुद देख लेना अपनी छुटकी के कारनामे। ताई जी के पूजा के फूल सुबह सुबह लाने का जिम्मा छुटकी ही का था। तो इस समय ताई जी के हाथ की पूजा की थाली खाली थी। तेजी से धड़कते हुए दिल को संभालते हुए, भीड़ के बीच जगह बनाते हुए कमला का हाथ पकड़कर वो आगे पहुंची। सामने नुच्चो नजारा था। उसे देखकर उसकी आंखें और उसकी आवाज गले में ही घुटकर रह गई। रेलवे लाइन पर छुटकी का निवस्त्र शरीर पड़ा हुआ था। पूरा शरीर खून से लाल हो रहा था। चेहरा नील से भरा हुआ था। किसी ने बहुत 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 बेदर्दी से उसके बचपन को कुचल दिया था। उसने अपने चारों तरफ देखा। लोग या तो अपने अपने मोबाइल पर वीडियो बनाने में व्यस्त थे या एक दूसरे के साथ अलग अलग अटकलें लगा रहे थे। उसे लगा जैसे भीड़ ने उसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए हों। घबराकर उसने अपने बदन पर अपने शॉल को लपेट लिया और कसकर लपेट लिया और कसकर लपेट लिया। देख यार, 15 मिनट में 10,000 व्यू आ चुके हैं। तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है यार। भीड़ में से एक आवाज उछलकर बाहर आई। हमें तो पता ही नहीं लगा यार, ये तो अच्छी खासी जवान हो गई थी। रोज ही घर पे काम के लिए आती थी। ऐसा लगता था जैसे बच्ची है। भीड़ के चटकारे शुरू हो चुके थे। हवा के साथ कोई कागज उसके पैरों से आकर लिपट गया। कांपते हाथों से उसने झुककर उस कागज को उठाया। एक घर था जिसे आधा ही रंगा गया था। उसकी आंखों से एक बूंद टपकी और घर का रंग फैल गया। कागज के उस टुकड़े से कांपती हुई उसकी नजर छुटकी के हाथ पर पड़ी, जिसमें उसने कुछ रंगीन पेंसिलें पकड़ी हुई थी। शायद खुली हुई हथेली से वो पेंसिलें फिसल कर जमीन पर बिखर गई थी। जिसने भी ये सब किया है ना, बहुत हैवानियत के साथ किया है। एक और जुमला उछलकर छुटकी के बदन पर जा फैला। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था वो क्या कहे। पहले ही कहा था और कॉलोनी की ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी से कि इस बंद मिल के कंपाउंड में किसी को ना रहने दो, पर यहां तो कुछ अक्लमंद लोग हैं ही जिनको कुछ ज्यादा ही लोगों से मोह माया है।
ये मिश्रा जी थे। उसने पलट कर देखा। सही कह रहे हैं आप। अरे इन दीवारों के पीछे क्या होता है, क्या कुकर्म होता है, हम शरीफों को क्या पता। अग्रवाल जी भी मिश्रा जी की हाँ मिला रहे थे। अरे मुझे तो उस पागल भिखारी का काम लग रहा है जिसके साथ ये लड़की रहा करती थी। भगवान जाने क्या माजरा है, समझ ही नहीं आ रहा। मिश्रा जी आप क्या कह रहे हैं? काका कहती थी छुटकी उन्हें, जो भी खाने को मिलता उनके लिए जरूर बचा लेती थी, और वो भी तो छुटकी को बहुत प्यार करते थे। मजाल है उनके रहते कोई छुटकी को से ऊंची आवाज में बात कर ले। उसकी आवाज में एक अजीब सी तलखी थी। बस यही तो दिक्कत है आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की, हर जगह रिश्ते बनाने में लगे रहते हो। अरे आज के जमाने में कौन मालता है ये फिजूल के रिश्ते? किसे पता है रिश्तों की आड़ में क्या हो रहा है, दीवारों के पीछे पता है क्या होता है। मिश्रा जी की नजर छुटकी से हट ही नहीं रही थी। उसने अपने शॉल को फिर तेजी से जोर से अपने शरीर से लपेट लिया। और ये ओ प्रधान जी का छोटा वाला छोरा है ना तू? मिश्रा जी ने वीडियो बनाते हुए लड़के के कंधे पर हाथ मारा। जी अंकल। अरे उस्ताद, एक दो ये वाले वीडियो हमें भी फॉरवर्ड कर देना। मिश्रा जी ने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए और चटखारे लेते हुए कहा। दो चार प्रेस वाले पहुंचकर फोटो निकाल रहे थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे। पुलिस अभी तक पहुंची नहीं थी। यार ये जरूर उस पागल भिखारी का काम है। कोई शरीफ आदमी तो ऐसा काम करेगा नहीं। फूल से जिस्म को कैसे नोच खाया है। कोई समझदार आदमी होता तो भला ऐसे करता क्या? अग्रवाल जी किसी प्रेस वाले से बात कर रहे थे। उसने छुटकी की तरफ देखा। मजाल है कपड़ा शरीर से इधर का उधर हो जाए। कपड़े चाहे कितने ही फटे पुराने क्यों ना पहनती हो, छुटकी पहनती उन्हें बेहद सलीके से थी। एक बार फ्रॉक का ऊपर का बटन टूट गया तो सेफ्टी पिन के लिए उस लड़की ने आफत कर दी थी। कितनी बार थक जाती तो उसके वरांडे में पंखा चलाकर सो जाती। मजाल है दुपट्टा सीने से सरक जाए। अरे मैं तो कहता हूं उस पागल को पकड़ो, सब पता चल जाएगा। मिश्रा जी ने भी अग्रवाल की हाँ में हाँ मिलाई। मतलब यार गजब हो गया, 10 लाख व्यू क्रॉस कर गया वीडियो इतनी देर में। प्रधान का बेटा फिर जोर से चिल्लाया। भीड़ को तोड़ता हुआ कोई तेजी से अंदर आया। उसने अपनी धुंधलाई हुई आंखों को पोंछा। पागल भिखारी था। भिखारी ने छुटकी के निवस्त्र शरीर को देखा, कमर से अपना फटा हुआ तहमत उतारा और छुटकी के ऊपर डाल दिया। भिखारी के बदन पर अब एक चिंदी कपड़ा भी नहीं था। उसने जोर से भीड़ की तरफ देखा, थूका और तेजी से जिस तरफ से आया था बाहर निकल गया। पागल कहीं का। भीड़ से फिर एक आवाज उछली। शर्मिंदगी से सूरज भी बादलों के पीछे छुप गया था। दूर पुलिस की जीप के सायरन की आवाज आ रही थी।